बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस ही होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना डिग्री जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी जो टोटल क्रेडिट आवर्स थे वो आपने कम्प्लीटली अर्न कर लिए हैं और आपके एलएमएस के ऊपर आपको कुछ इस तरह का मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट्स। सो दोस्तों ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो में बताए जाने वाले तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपने ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं, आप किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट के साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो वसूल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी जो सिक्योरिटी फ़ी है उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं, कब तक रिफ़ंड करवा सकते हैं, कैसे रिफ़ंड करवा सकते हैं, उसके बाद कॉन्वोकेशन के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कब और कहाँ आपको रिसीव होगी। ये सारी की सारी बातें आज के अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों अगर हम कॉन्वोकेशन की बात करें तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, यानी जैसे आपकी अभी डिग्री सितंबर में कंप्लीट हुई है, तो अभी 1 साल के बाद आपकी जो कॉन्वोकेशन होगी। तो मतलब जिस भी स्टूडेंट की डिग्री जब भी कंप्लीट होती है तो उसके 1 साल के बाद आपको कॉन्वोकेशन के लिए इनवाइट किया जाता है। ठीक है, अब कॉन्वोकेशन जब 1 साल के बाद होगी तो आप अब सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉन्वोकेशन आई है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है व्यू मेल भी कर देगी और उसी के साथ साथ व्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ जो सेशन है, जैसे वो कहते हैं जी स्प्रिंग 2024, स्प्रिंग फॉल 2024, स्प्रिंग 2025, फॉल 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों वो बाकायदा आपको मेल के अंदर या अपनी व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट की अनाउंसमेंट के अंदर बाकायदा उन सेशंस के नाम बोलेंगे, जैसे मैंने अभी नाम बोले स्प्रिंग 2024, फॉल 2024, स्प्रिंग 2025, इस तरह वो नाम बोलेंगे बाकायदा। तो जो वो सेशन के नाम बोलें, अगर आपने भी उसी सेशन के अंदर, जैसे मान लो वो कहते हैं जी स्प्रिंग 2025, तो अगर आपने भी अपनी डिग्री स्प्रिंग 2025 में कंप्लीट की है, सो दोस्तों आप भी उस कॉन्वोकेशन के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। अब अप्लाई कैसे करना होगा उसका तरीक़ाकार उन्होंने अपनी ईमेल के अंदर भी बताया होगा आपको, और साथ ही साथ अपनी जो व्यू के ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसके अंदर भी वो आपको पूरा तरीक़ाकार बता देंगे कि आपने कॉन्वोकेशन के अंदर अप्लाई कैसे करना होगा। लेकिन अगर आपने अभी डिग्री कंप्लीट की है तो अभी बेफिक्र हो जाए, अभी 1 साल के बाद आपकी जो कॉन्वोकेशन है वो होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्वोकेशन में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कॉन्वोकेशन क्या होती है। कॉन्वोकेशन दोस्तों बेसिकली वो तकरीब होती है, वो फंक्शन होता है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान या अदर दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को डिग्रीज़ असाइन करती हैं, मतलब डिग्रीज़ अलॉट करती हैं, डिग्रीज़ देती हैं। तो ऐसी तकरीब जिसमें आपको डिग्रीज़ दी जाती हैं उसको हम कॉन्वोकेशन कहते हैं। ठीक हो गया, चलिए जी आगे चलते हैं जी। और उसके बाद दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कॉन्वोकेशन की जो फ़ी वोचर है वो आपको मस्ट जनरेट करवाना ही पड़ेगा और वो फ़ी आपको अपनी अकाउंट बुक पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपने कॉन्वोकेशन अटेंड करनी है या नहीं करनी, लेकिन आपको कॉन्वोकेशन की जो फ़ी है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। ठीक हो गया, चलिए अगला स्टेप। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, यानी जिसको हम नॉर्मल अल्फाज में रिजल्ट कार्ड कह सकते हैं, जिसको आप मैट्रिक और इंटर में रिजल्ट कार्ड कहते थे ना, उस रिजल्ट कार्ड को यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए कब अप्लाई कर सकते हो उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी वेरिफिकेशन कर लोगे अपनी प्रोफाइल की, उसके तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद आपको जो है एक मेल आएगी। आपको क्या आएगी? एक मेल आएगी। उस मेल के अंदर आपको पूरा तरीक़ाकार लिखा होगा। अब हम पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको मेल कब आएगी। तो मेल आने से पहले दोस्तों आपने 2 काम करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि अपने अकाउंट बुक पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद अगर आपके कोई ड्यूज़ यानी कोई फ़ी पेंडिंग पे है और आपने अभी तक फ़ी क्लियर नहीं की, तो दोस्तों जो भी पेंडिंग के ऊपर फ़ीस है या जो भी पेंडिंग के ऊपर ड्यूज़ हैं वो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को अकाउंट बुक पे जाकर क्लियर करें पहले। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप अपने तमाम ड्यूज़ क्लियर कर लोगे उसके बाद आपने यहाँ पर होम पेज में वापस आना और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपने यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल के अंदर मौजूद तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा अच्छे से रिव्यू कर लेना है, उसको वेरीफाई कर लेना है कि आपके प्रोफाइल के अंदर कोई गलती तो नहीं है, आपका नाम के अंदर कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं है, आपके फादर नेम में, आपकी शनाख्ती कार्ड नंबर में
तो आपने वहाँ से अपनी इस प्रोफाइल को जो है वो वेरीफाई कर लेना है। जब आप दोस्तों इस प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल में कोई इशू है तो आप वीयू की टीम से रब्ता करके अपनी प्रोफाइल को ठीक करवा सकते हो, ठीक है। और अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ओके है, यानी आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई भी जो है वो इशू नहीं है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल को वेरीफाई कर लिया, ये सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप ये है कि सिंपली आपने अब वेट करना है। आपने क्या करना है जनाब, अब वेट करना है, ठीक है। तो जैसे आप वेट करोगे तो उसके तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपको वीयू की तरफ से एक मेल आएगी। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कीप चेकिंग योर वीयू ईमेल, लेकिन मेल कहाँ पे आएगी, आपकी वीयू ईमेल के ऊपर। जो मेल आपको वीयू ने दी हुई है ना, उस मेल के ऊपर आपको मेल आएगी वीयू की तरफ से, ठीक है। और वो मेल जो है इनबॉक्स में भी आ सकती है, जंक सेक्शन में भी आ सकती है, या स्पैम फोल्डर में भी आ सकती है। तो आपने डेली बेस पर अपनी व्यू जो ईमेल है @view.edu.pk वाली, उसको डेली बेस पर चेक करते रहना है। क्लियर हो गया। तो जब दोस्तों आपको मेल आएगी तो उस मेल के अंदर आपको उस कैंपस का बताया जाएगा जिस कैंपस में से आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करने हैं। तो आपको मेल के अंदर जिस भी कैंपस का बताया जाए, आपने अपने उस नियरेस्ट कैंपस में जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजिट द कैंपस विल बी मैंशनड इन ईमेल, के ईमेल जो आपको आएगी व्यू की तरफ से, उस ईमेल के अंदर जो भी कैंपस मेंशन होगा आपने उस कैंपस में जाना है और वहाँ जाकर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और साथ ही साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो वहाँ से रिसीव कर लेना। लेकिन दोस्तों ये बात याद रहे, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स कैंपस में लेने के लिए खुद जाना है, बजाते खुद जाना है। ये नहीं कि आप अपने किसी भाई को, बहन को, फादर को या मदर को भेज दें, नहीं, आपने बजाते खुद जाएंगे तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलनी है। तो आपने कैंपस जाना है, लेकिन कैंपस जाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें साथ लेके जानी है। जैसे आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और साथ साथ अपने शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटो कापी आपने साथ लेके जानी है। तो आपने जब कैंपस जाओगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जाके आपने कैंपस की जो मैनेजमेंट है उसको दिखाना है और साथ साथ अपनी जो फ़ोटो कापी है शनाख्ती कार्ड की वो उनको जमा करवा देनी है। जैसे आप उनको कापी जमा करवाओगे फ़ोटो शनाख्ती कार्ड की और साथ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उनको दिखाओगे, तो वो क्या करेंगे, आपको एक पेज देंगे और कहेंगे यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दो। आपने वहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। जैसे आप सिग्नेचर कर दोगे तो उसके बाद आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल और उसके साथ साथ आपको जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको वीयू की कैंपस की जो मैनेजमेंट है वो आपको दे देगी। अगर दोस्तों किसी वजह से आपको मेल नहीं आती या कोई भी इशू है, आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलती 10 से 15 दिन के अंदर आफ्टर वेरीफाइंग द प्रोफाइल, देन दोस्तों ये ईमेल है final_transcript@view.edu.pk। इस ईमेल के ऊपर आपने मेल कर देनी है और उनको बता देना है कि ये मेरा कंप्लीट नेम है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, मुझे मेरी अभी तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली, काइंडली वो मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो क्विकली जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। वैसे भी आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, इस ईमेल के ऊपर आप अपना नेम और शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा सेंड ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो ईमेल है वो आपको जल्द से जल्द जो है वो फॉरवर्ड की जा सके आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये तरीकाकार था अपनी ट्रांसक्रिप्ट और साथ ही साथ अदर डॉक्यूमेंट्स को लेने का। और ये भी आपको पता चल गया कि आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगले 10 या 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगी जब आप अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर दोगे। अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्योरिटी रिफंड की। लेकिन सिक्योरिटी फ़ी को रिफ़ंड करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि जनाब हमें हमारी जो डिग्री है वो कब मिलती है। दोस्तों डिग्री अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। डिग्री आपको 4-5 माह बाद या कॉन्वोकेशन भी मिलती है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आपको 4-5 माह के अंदर जो है डिग्री मिलेगी, अभी लेकिन नहीं, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मे भी 2-3 माह में मिल जाए, लेकिन मिलेगी अभी नहीं, वो तकरीबन 1-2 माह या 4-5 माह के बाद ही आपको डिग्री जो है वो मिलेगी। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि जनाब अगर हमें डिग्री बाद में मिलेगी तो हम अपनी नेक्स्ट एजुकेशन के लिए अगर हमने अब्रॉड जाना है, यानी बाहर की किसी कंट्री जाना है पढ़ने के लिए, फर्दर एमफिल करने के लिए, या हमने किसी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें डिग्री नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बात याद रहे कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है ना, उस ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर भी आप आगे फर्दर अब्रॉड में एडमिशन भी ले सकते हो और उसी के साथ साथ अपनी उस ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर आप जो है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है वो अपनी हायरिंग भी करवा सकते हो या अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसलिए ये बात आपने बिल्कुल इस बात की वजह से अपनी परेशानी होना कि मुझे तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट मिली है, डिग्री तो मिली नहीं है, तो मैं आप क्या करूँ। तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा अब्रॉड में और आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फ़ी को रिफंड करवाने की। दोस्तों अगर आपने अपनी सिक्योरिटी फ़ी जो कि 2000 रुपये है
अगर वो आपने वापस लेनी है तो उसके लिए आप 16 सितंबर से पहले पहले जो है वो अप्लाई करेंगे। ये बात याद रहे, 16 सितंबर से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है सिक्योरिटी रिफंड के लिए। अगर आप 16 सितंबर तक अप्लाई नहीं करोगे तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फ़ी रिफ़ंड कैसे करनी है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी रिफंड का, आपने यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपका बेनिफिशियरी नेम। बेनिफिशियरी नेम मीन कि जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अंदर आपका क्या नाम है। जैसे मान लो मैं वहाँ पर लिखता हूँ अली रज़ा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर बैंक के अंदर मैंने अपना अकाउंट बनवाया और मेरा अकाउंट होल्डर का नेम है अली रज़ा, तो जो भी मेरे अकाउंट होल्डर के ऊपर नेम लिखा हुआ है वो नेम मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, बेनिफिशियरी CNIC, यानी यहाँ पर आपने अपनी जो शनाख्ती कार्ड है ओरिजिनल वो उसका नंबर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक की जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, बैंक का सिटी सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक का सिटी कौन सा है, तो वो सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट जो है वो आपने क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। समझ आ गई बात की, तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये था दोस्तों आपको आपके तमाम के तमाम जो, लेकिन ये बात याद रहे दोस्तों सिक्योरिटी फ़ी तब रिफ़ंड होगी जब आप अपने बाकी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो जब क्लियर कर दोगे सारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें थी आपसे रिलेटेड वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।